हेलो दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। आज का ये सफर सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें आप खुद को नए रूप में देखने वाले हो। सोचो, एक सुबह आप उठते हो और आईने के सामने खड़े होते हो, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा, थका हुआ, टूटा हुआ और मानो जिंदगी से हार चुका। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन वो धुंधले हो चुके हैं? आपके पास योजनाएं तो हैं, लेकिन हिम्मत अब साथ नहीं देती। दोस्तों, यही वो पल है जहां से रीबिल्ड योरसेल्फ की यात्रा शुरू होती है। लेखक स्टीवन चैंडलर हमें बताते हैं कि इंसान का असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है। असल दुश्मन है वो आवाज जो अंदर से फुसफुसाती है, तुम नहीं कर पाओगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने भी अपने अंदर ये आवाज सुनी है? कितनी बार इस आवाज ने आपको सपनों की ओर बढ़ने से रोका है और कितनी बार आपने इसे सच मान लिया है? दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है अगर आप अपने अंदर उस आवाज से आजाद होना चाहते हो। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप टूटी हुई उम्मीदों को छोड़कर फिर से खड़े होना चाहते हो। और ये वीडियो आपके लिए है अगर आप खुद से एक वादा करना चाहते हो कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था जिसने बड़े सपने देखे थे, मेहनत की, कोशिश की, लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने उसे तोड़ दिया। बिजनेस में घाटा, दोस्तों का साथ छूटना, रिश्तों में दरार, और धीरे धीरे वो अंदर से खाली हो गया। उसने खुद से कहा, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें लिखा था, तू वही है जो खुद को समझता है। अगर तू खुद को टूटा हुआ समझेगा तो जिंदगी भी तुझे वैसा ही बना देगी। बस उसी पल उसकी नींद उड़ गई। उसने ठान लिया, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। दोस्तों, यही है रीबिल्डिंग की ताकत। कंप्लाई जिंदगी चाहे कितनी भी बार तोड़े, इंसान दोबारा उठ सकता है, स्टेबलाइज से भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपने हालात से हार मानकर बैठे हो? क्या आपके अंदर भी वो टूटन है जो कहती है सब खत्म हो गया? इन मानो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये सफर आपके अतीत को बदलने का नहीं, बल्कि आपके भविष्य को गढ़ने का है। और अगर आपने इस सफर को दिल से अपनाया तो आप कभी भी पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। शेमफुल रीबिल्ड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि खुद को तोड़ने वाली दुनिया से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा दोस्त है आपका खुद पर विश्वास। और आज मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे। दोस्तों, अब जरा गहराई से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास सपने तो थे, लेकिन हालात ने उन्हें तोड़ दिया। आपने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन नतीजा उम्मीदों के खिलाफ आया और फिर अंदर से वही आवाज उठी, बस अब मुझसे नहीं होगा। क्या आप मानते हो कि यह आवाज ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद है? अगर हां, तो आज हम इस कैद का ताला तोड़ने वाले हैं। याद रखो, जब एक बच्चा गिरता है तो तुरंत उठ जाता है। फ्रीजेस वो दर्द को देखकर रुकता नहीं, बल्कि रोकर भी फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से डरने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर फिर से गिर गए तो क्या होगा? अगर लोग हंस दिए तो क्या होगा? अगर फिर से असफल हुए तो क्या होगा? बैंकरप्सी कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक ट्रायल है जो आपको मजबूत बनाने आया है। अगर आप हर ठोकर को अपनी कमजोरी समझते रहोगे तो जिंदगी आपको बार बार वहीं पटक देगी। लेकिन जिस दिन आपने ठोकर को सबक मान लिया, वही दिन होगा आपकी नई शुरुआत का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को याद किया है? क्या उस हार ने आपको तोड़ा था, या कहीं ना कहीं उसी हार ने आपको सोचने पर मजबूर किया था कि अब मुझे कुछ बदलना है? दोस्तों, यही सोच इंसान को रीबिल्ड करती है। लेखक स्टीवन चैंडलर बार बार कहते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके कोशिश अंदर छुपी होती है। दुनिया चाहे कितनी भी बार आपको तोड़े, आपके पास हमेशा एक विकल्प है, मैं फिर से उठूंगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। न पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अचानक हालात ऐसे बदले
कि उसे सब कुछ खोना पड़ा। पैसे गए, रिश्ते टूटे और लोग तक साथ छोड़ गए। वो सोचने लगी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। बिलानश्टी दिन उसने मंदिर में जाते समय एक बच्ची को देखा। वो बच्ची मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रही थी और जैसे ही हवा चलती वो घर गिर जाते, लेकिन बच्ची मुस्कुराकर फिर से उन्हें बनाना शुरू कर देती। उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बार बार सब गिर जाता है। आंटी, गिरने से घर खत्म नहीं होता, गिरने से तो मुझे नया बनाने का मौका मिलता है। जिंदगी गिराएगी, तोड़ेगी, आपको रुलाएगी, लेकिन जब आप दोबारा खड़े होते हो तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर खड़े होते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस बच्ची से सीखने को तैयार हो? क्या आप भी अपने टूटे हुए सपनों को फिर से उठाकर नया आकार देना चाहोगे? याद रखो, रीबिल्डिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे लोहे को आग में डालकर उसे नया आकार दिया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजरकर नया रूप मिलता है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर असफलता, ये सब आपके नए निर्माण के लिए सामग्री है। तो अब सोचो, आप अपनी जिंदगी को किस रूप में देखना चाहते हो? क्या आप टूटा हुआ रहना चाहते हो, या एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो स्टेबलाइज, जिसे दुनिया भी देखकर कहे, ये इंसान अडिग है? अपने अंदर ये वादा करो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा तो उठूंगा और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उठूंगा। ब्लॉगस्पॉट। अब मैं चाहता हूं कि आप आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी की एक तस्वीर बनाएं। उस तस्वीर में आप वैसे नहीं हैं जैसे आज हैं। उस तस्वीर में आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास आत्मविश्वास है, आप सफल हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुश हैं। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो? अगर हां, तो आज से अपनी रीबिल्डिंग शुरू करो, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफर आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। और जब आप अपनी पहचान को पालेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और सच्चाई पर गौर करो, हम सबके अंदर दो इंसान रहते हैं, एक 66, एक वो इंसान जो हर हालात में हार मान लेता है, और दूसरा वो इंसान जो मुश्किलों को देखकर भी कहता है, मैं कर सकता हूं। अब सोचो, आपके अंदर का कौन सा इंसान आज जिंदा है? क्या वो इंसान जो बार बार ठोकर खाकर बैठ गया है, या वो इंसान जो हर बार गिरकर उठने की हिम्मत रखता है? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने इसका जवाब ईमानदारी से दिया तो आपकी रीबिल्डिंग की यात्रा शुरू हो चुकी है। लेखक स्टीवन चैंडलर कहते हैं, हमारी सोच हमारी पहचान है। अगर सोच कमजोर है तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है, लेकिन अगर सोच मजबूत है तो हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान खुद को फिर से खड़ा कर सकता है। अब तरसोर जो सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका सपना था एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का। उसने मेहनत की, लेकिन हर जगह रिजेक्शन मिला। दोस्त हंसते, रिश्तेदार ताने देते। वो सोचने लगा, शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। माइग्रेटेड, उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, सब मुझे मना कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, क्या सच में मैं बेकार हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अकली, अगर बीज को मिट्टी में दबाया जाए तो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, वही बीज धीरे धीरे पेड़ बनकर छांव देता है। अनरिस्ट्रिक्टेड तरह अभी तुम दबे हो, लेकिन एक दिन यही दबाव तुम्हें महान बनाएगा। यही है रीबिल्डिंग का संदेश। दबाव आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको नया आकार देने के लिए आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने दबाव को बोझ समझते हो
या उसे एक नया आकार देने वाली ताकत मानते हो? अगर आप बोझ मानते हो तो आप दबे रहोगे, लेकिन अगर आप ताकत मानते हो तो आप उस दबाव से एक नया इंसान बनकर निकलोगे। याद रखो, जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते, दुनिया आपके लिए कहानी लिख देती है। और दुनिया की लिखी कहानी अक्सर आपकी हार से शुरू होती है। लेकिन अगर आप खुद उठकर अपनी कहानी लिखते हो तो वो कहानी आपकी जीत से चमकती है। मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूं। अक्सर हम दूसरों की नजरों में खुद को देखना शुरू कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या आपने भी ये बोझ उठाया है? दोस्तों, सच ये है कि लोग हमेशा कुछ कहेंगे। आज अगर आप गिर गए तो हंसेंगे, कल अगर आप जीत गए तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो क्यों ना अभी से अपने पंख खोलकर उड़ना शुरू कर दें। अब सोचो, क्या दूसरों की बातों से बंधे रहना चाहते हो या खुद की आजादी में जीना चाहते हो? क्या खुद को साबित करने के लिए जी रहे हो या खुद को जीने के लिए अभी बाना चाहते हो? लेखक कहते हैं, दुनिया का वैलिडेशन सबसे सस्ती चीज है। असली वैलिडेशन आपकी आत्मा का चुनाव है। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पल खुद से वादा करो, आज से मैं खुद को दूसरों की निगाहों से नहीं कि अपनी आंखों से देखूंगा। आज से मैं अपनी असफलताओं को बोझ नहीं बल्कि सबक मानूंगा। आज से मैं गिरने से डरूंगा नहीं बल्कि हर गिरावट को उठने का कारण बनाऊंगा। और अगर आप ये वादा कर सकते हो तो आपकी रीबिल्डिंग की शुरुआत इसी वक्त हो चुकी है। अब एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आपके सामने आपका भविष्य खड़ा है। वो भविष्य जिसमें आप टूटे हुए नहीं बल्कि चमकते हुए मजबूत, आत्मविश्वासी इंसान हो। क्या आप उस इंसान को देख पा रहे हो? क्या आप उस मुस्कुराते चेहरे को पहचान पा रहे हो? अगर हां, तो यकीन मानो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि रीबिल्डिंग का असली राज यही है। आप जितनी बार खुद को टूटा हुआ समझोगे, आपको जो जिंदगी आपको उतना ही तोड़ेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को मजबूत मान लिया, जिंदगी आपको और मजबूत बनाने लग जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपसे यह सवाल छोड़ता हूं, क्या आप अपनी पहचान को दूसरों पर छोड़ दोगे या आज से खुद अपनी नई पहचान गढ़ोगे? दोस्तों, अब सोचो, अगर हर इंसान अपनी सबसे बड़ी हार को एक सबक की तरह देखे, तो क्या कोई इंसान कभी सच में हार सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सच यह है कि हार कोई अंत नहीं है। हार तो बस एक मोड़ है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि अब मुझे कुछ नया करना है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वो सोचते हैं, बस अब जिंदगी खत्म हो गई। विंडशील्ड इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी हार को इतनी गंभीरता से लिया कि आपने कोशिश मेरा बंद कर दी? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अब बस यहीं तक था? अगर हां, तो याद रखो, यह सोच आपको वही रोक देगी जहां आप आज खड़े हो। लेकिन अगर आप ठान लो कि मैं दोबारा उठूंगा, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं।
एक इंसान था जिसने अपनी जवानी में बड़ा सपना देखा था। वो सपना था अपना खुद का बिजनेस बनाने का। उसने हिम्मत जुटाई, पैसे उधार लिए और काम शुरू किया। लेकिन कुछ ही सालों में सब खत्म हो गया। नुकसान, कर्ज, बदनामी, सब कुछ। वो इंसान अकेला हो गया। लोगों ने कहा, अब तो तेरा सफर खत्म हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे नई स्किल सीखी, छोटे छोटे काम किए और सालों बाद वही इंसान एक सफल कंपनी का मालिक बना। उससे जब पूछा गया, तुमने हार क्यों नहीं मानी, तो उसने कहा, क्योंकि मैंने खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि अधूरा समझा, और अधूरा इंसान हमेशा पूरा बनने के लिए लड़ता है। दोस्तों, यही है रीबिल्डिंग का असली मतलब। आप टूटे हुए नहीं हो, आप अधूरे हो। और अधूरा होने का मतलब है कि आपके पास अब भी जगह है नई उम्मीदों, नए सपनों और नई जीतों के लिए। अब सोचो, अगर आप अपनी हार को अपनी आखिरी पहचान मान लोगे तो क्या आप कभी अपने असली रूप तक पहुंच पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आप हर हार को एक सीढ़ी मान लोगे तो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। दोस्तों, रीबिल्डिंग का असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है। असल दुश्मन है वो डर जो आपको हर बार कहता है तुम नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी उस डर का सामना किया है? हाँ, मैं कर सकता हूँ। याद रखो, डर हमेशा अंधेरे में जीता है। जैसे ही आप रोशनी जलाते हो, डर का असर खत्म हो जाता है। वैसे ही जैसे ही आप डर का सामना करते हो, बैक स्टेज उसकी ताकत आपके ऊपर से हट जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किससे डर रहे हो? फेलियर से, लोगों की हंसी से, या खुद की असफलता से? और क्या ये डर सच में उतना बड़ा है जितना आप सोचते हो? दोस्तों, सच यह है कि डर सिर्फ आपके मन का खेल है, कॉन्फिस्केटेड, और जब आप इस खेल को जीत लेते हो तो पूरी जिंदगी आपकी हो जाती है। अब एक क्षण के लिए सोचो। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जहां आप अपने डर के आगे हार मानकर बैठ जाते हो। दूसरा रास्ता जहां आप अपने डर का सामना करके बिल्डर को अपनी ताकत बना लेते हो। दोस्तों, कौन सा रास्ता चुनोगे? दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप खुद से यह वादा करो, आज से डर से भागूंगा नहीं, आज से मैं अपने डर का सामना करूंगा, और आज से मैं हर हार को अपनी नई शुरुआत का कारण मानूंगा। याद रखो, रीबिल्डिंग कोई आसान सफर नहीं है। यह सफर आंसुओं से भरा होगा, यह सफर संघर्षों से भरा होगा, लेकिन यही सफर आपको आपकी असली ताकत तक ले जाएगा। अब मैं आपको एक विजुअलाइजेशन करवाना चाहता हूं। आंखें बंद करो और सोचो, आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हो। आपके सामने मुश्किलें हैं, आपके पीछे लोग आपको रोक रहे हैं, और आपके अंदर एक आवाज कह रही है, मत जाओ, हार जाओगे। आपके दिल से दूसरी आवाज उठती है, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं जीतने के लिए आया हूं। का साथ दोगे? अगर हां, तो यकीन मानो, यही वो पल है, एक जहां आपकी रीबिल्डिंग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम गहराई से समझेंगे कि सोच कैसे हमारी पहचान बनाती है और क्यों यह जरूरी है कि सबसे पहले अपने माइंडसेट को रीबिल्ड किया जाए। क्योंकि याद रखो, अगर नींव ही कमजोर है तो पूरी इमारत गिर जाएगी, लेकिन अगर नींव मजबूत है तो चाहे तूफान आए या आंधी, हमेशा खड़ी रहेगी। तो तैयार हो जाइए, अब हम इस जर्नी के अगले स्टेप पर चलते हैं, असली ताकत को समझने। अब हम इस सफर के अगले हिस्से में कदम रखते हैं। यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी सोच यानी माइंडसेट पर आधारित है। स्टीवन चैंडलर कहते हैं, ओज ही आपकी पहचान बनाती है। अब सोचो, अगर आपकी सोच कमजोर है तो क्या होगा? छोटी सी समस्या भी आपको बड़ा पहाड़ लगेगी। लोगों की हंसी, रिश्तेदारों के ताने, असफलताओं की चोट, ये सब मिलकर आपको अंदर से तोड़ देंगे। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो यही सब बातें
आपके लिए प्रेरणा बनेंगी। लोग हंसेंगे और आप कहोगे, देखना, एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। हार ताने देंगे और आप सोचोगे, यही ताने मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनेंगे। असफलताएं आएंगी और आप कहोगे, यही असफलताएं मुझे और मजबूत बनाएंगी। लॉन्गिंग, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सोच आज किस दिशा में है? कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या आप खुद को कमजोर मानते हो या मजबूत? क्या आप हालात को अपनी पहचान बनने देते हो या अपनी सोच से हालात को आकार देते हो? दोस्तों, माइंडसेट का सबसे बड़ा सच यह है कि ये या तो आपको उठाता है या आपको गिराता है, रास्ते को नहीं जानता। अब सोचो, अगर किसी लोहे को आग में डाला जाए तो वो नरम होकर नया रूप ले लेता है। वैसे ही अगर इंसान कठिनाइयों से गुजरता है आर्बिट्रेरली, तो उसे मौका मिलता है नया इंसान बनने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कन्फॉर्मिटी, कुछ लोग उस आग को श्राप मानते हैं और हार मान लेते हैं, और कुछ लोग उसी आग को वरदान मानते हैं और उससे नया रूप पाते हैं। शील्ड्स है, आप किस तरह के इंसान हो? वो जो आग से डर जाता है या वो जो आग से गुजर कर और चमकदार बनता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक खिलाड़ी था जिसने अपने करियर की शुरुआत बड़े सपनों के साथ की, लेकिन पहले ही मैच में वो हार गया। लोगों ने कहा, ये कभी सफल नहीं हो सकता। आरो ने कहा, अब पढ़ाई पर ध्यान दो, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। टूट गया। लेकिन उसी रात उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मैं खुद को हारा हुआ मान लूंगा तो दुनिया भी मुझे हारा हुआ ही मानेगी, लेकिन अगर मैं खुद को विजेता मान लूंगा तो एक दिन दुनिया भी मुझे विजेता कहेगी। और दोस्तों, वही खिलाड़ी बाद में अपने देश का चैंपियन बना। उससे पूछा गया, तुम्हारी जीत का राज क्या है? तो उसने कहा, मैंने अपनी सोच को रीबिल्ड किया। डिस्चार्ज की अपनी सोच को दुश्मन बना रहे हो या अपनी सबसे बड़ी ताकत? दोस्तों, रीबिल्डिंग की सबसे पहली सीढ़ी यही है, अपने दिमाग को ट्रेन करना। आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत ढह जाएगी, लेकिन अगर नींव मजबूत होगी तो चाहे कितनी भी आंधी आए, इमारत खड़ी रहेगी। तो अब एक छोटा सा अभ्यास करो। अभी इसी वक्त एक कागज लो और लिखो, मेरी सोच मुझे कहां रोक रही है? कौन सी आदतें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से डर हैं जो मुझे बार बार गिराते हैं? दोस्तों, जब तक आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल भी नहीं पाएंगे। ये पहला कदम है, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझना, खुद को देखना। अब सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी का डायग्नोसिस कर चुके हो या आप अभी भी अंधेरे में चल रहे हो? बाली रखो, अगर एक डॉक्टर मरीज को देखे बिना दवा दे दे, क्लमजीन, तो क्या वो सही होगा? नहीं, फेज्ड ही। जब तक आप खुद को गहराई से नहीं समझते, तब तक आप अपनी जिंदगी को सही दिशा नहीं दे सकते। स्वैप्ड। दोस्तों, माइंडसेट का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है लेटिंग गो, यानी छोड़ना सीखना। हम सब अतीत की गलतियों, पुरानी तकलीफों और पुराने डर को पकड़े रहते हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक हाथ खाली नहीं होगा, तब तक उसमें नया खजाना नहीं आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग बार बार उसी गलती को याद करता है जो आपने सालों पहले की थी, या उस रिश्ते को जो टूट चुका है, या उस मौके को जो हाथ से निकल गया? दोस्तों, ये सब सिर्फ जख्म को और गहरा करता है, ब्लास्ट्स। लेकिन जब आप छोड़ना सीख जाते हो,
तो आप नए मौके पकड़ने लगते हो। आपकी ऊर्जा अतीत से हटकर भविष्य की ओर बहने लगती है। सो सबसे पुरानी बुल्ला है चीजें लेकियों का आप अतीत के जख्म को पकड़े बैठे हो या आप उसे छोड़कर नए रास्ते पर चलने को तैयार हो। दोस्तों, यही माइंडसेट का दूसरा राज है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि अगर आप अतीत की बेड़ियों में बंधे रहोगे तो आपका भविष्य कभी आजाद नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा पहलू है नई कार्रवाई करना, फैंटम न्यू एक्शंस। अगर आप वही चीजें करते रहोगे तो वही नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप नई चीजें करने लगोगे तो नए नतीजे आएंगे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक छात्र था जो हर बार परीक्षा में असफल हो जाता था। वह सोचता था, शायद मैं बुद्धू हूं। पढ़ाई की तकनीक बदली। उसने पुराने नोट्स फेंक दिए और नए तरीके से तैयारी शुरू की। धीरे धीरे वही छात्र टॉप करने लगा। उसने कहा, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं बदली, मैंने अपना तरीका बदला। है नई कार्रवाई का महत्व। अगर आप वही पुराने बहाने, वही पुराने डर, ब्लाइंड्स और वही पुराने तरीके अपनाते रहोगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जिस दिन आपने नया कदम उठाया, वहीं से आपकी रीबिल्डिंग शुरू हो गई। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप नए कदम उठाने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने बहानों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने के लिए तैयार हो? दोस्तों, अब एक और राज पर ध्यान दो। हमारी सोच को बार बार वही डर, वही शंका और वही असफलताएं रोकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डर सच में इतना बड़ा है या यह सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है? ग्लासेस से छात्र स्टीवन चैंडलर कहते हैं, Their problem bullish azimuth. सोचो, कितनी बार आपने किसी काम को सकून से पहले ही हार मान ली क्योंकि आपके मन ने कहा, यह मेरे बस का नहीं। और जब आपने कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे जान पाते कि वो सच में मुश्किल था या नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने भी कई सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके मन ने कहा यह असंभव है? क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद वो असंभव नहीं बल्कि आपका डर ही आपको रोक रहा था? दोस्तों, असली रीबिल्डिंग यहीं से शुरू होती है। पिलग्र जान लेते हो और उसे चुनौती देते हो। डर को देखकर भागना आसान है, लेकिन डर को देखकर कहना, हां मैं तैयार हूं, यही असली ताकत है। रिक्लेम्ड में आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। वो तो और साथ इस सामने आते ही उसका गला सूख जाता, कोई उसके हाथ कांपने लगते और वो सोचता, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया। उसने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 5 मिनट बोलेगा। शुरुआत उसने आईने के सामने की, फिर दोस्तों के सामने। धीरे धीरे उसने छोटे समूहों में बोलना शुरू किया और साल भर बाद वही युवक हजारों लोगों के सामने बोल रहा था। लोग ताली बजा रहे थे और वो आत्मविश्वास से भरा था। प्रॉफिटेबिलिटी से अब पूछा गया, तुम्हें यह आत्मविश्वास कैसे मिला? उसने कहा, मैंने डर का सामना करना शुरू कर दिया और हर बार डर कम होता गया। दोस्तों, यही है माइंडसेट की ताकत। जब आप डर का सामना करते हो तो डर छोटा हो जाता है, लेकिन जब आप उससे भागते हो तो डर और बड़ा हो जाता है। अब सोचो, क्या आप अपने डर से भाग रहे हो या उसका सामना करने के लिए तैयार हो? याद रखो,
डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हो तो वो आपकी ताकत में बदल जाता है। लंजिट सेट का दूसरा पहलू है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम जो बातें खुद से करते हैं वही हमारी असली पहचान बनाती हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो यकीन मानो आप सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो हर असफलता भी आपको मजबूत बनाएगी। दोस्तों, दिक्कत यह है कि हम अक्सर दूसरों से अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, फिल्म मेकर्स, लेकिन खुद को अच्छे शब्द देना भूल जाते हैं। हम दूसरों से तारीफ चाहते हैं, लेकिन आईने में खुद को देखकर ये नहीं कहते तू कर सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी खुद को दिल से कहा है कि हां, मैं कर सकता हूं? क्या आपने कभी खुद को मोटिवेट करने की कोशिश की है? याद रखो, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है दूसरों की राय, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज है आपका खुद पर विश्वास। अब सोचो, अगर आप खुद को दुश्मन मानते रहोगे तो आप कभी जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप खुद को दोस्त बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी जिसे लोग हमेशा कहते तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकती। उसने भी ये मान लिया। वो हर काम से डरने लगी, लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी। बीज उसमें लिखा था, तुम्हारे अंदर की आवाज ही तुम्हारी दुनिया है। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं सच में कमजोर हूं या मैं बस खुद को कमजोर मानती हूं? उस दिन से उसने हर सुबह आईने में खुद को कहा, मैं कर सकती हूं। लेकिन धीरे धीरे यही शब्द उसकी हकीकत बन गए। सालों बाद वही लड़की अपने गांव की पहली डॉक्टर बनी। दोस्तों, यही है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ताकत। आपके शब्द आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप खुद को हारा हुआ कहोगे फॉल्सली, तो आप हार जाओगे। डिसकंटेंट, अगर आप खुद को विजेता कहोगे तो आप विजेता बन जाओगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप आज से कौन से शब्द अपने लिए चुनोगे? मैं नहीं कर सकता या मैं कर सकता हूं? दोस्तों, माइंडसेट का तीसरा पहलू है क्षमते कदम उठाना। सोचकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं यह बहुत बड़ा है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? लेकिन सच ये है कि बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। स्लाइड शो एक इमारत ईंट ईंट जोड़कर बनती है, वैसे ही सपने भी छोटे छोटे प्रयासों से पूरे होते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक युवक था जो बार बार परीक्षा में फेल हो रहा था। वो सोचता था मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसके गुरु ने उससे कहा, तुम पूरी किताब एक दिन में मत पढ़ो। आज सिर्फ 1 पेज पढ़ो, कल 2 पेज पढ़ो। धीरे धीरे देखना तुम पूरी किताब खत्म कर दोगे। उसने ऐसा ही किया। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए और कुछ महीनों बाद वही युवक टॉप करने लगा। दोस्तों, यही है छोटे कदमों की ताकत। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उन्हें लगातार उठाते रहो। अब सोचो, क्या आप आज से एक छोटा कदम उठाने को तैयार हो? ब्लाइंडनेस, सिर्फ एक छोटा कदम जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए। अब हम माइंडसेट की उस गहराई में उतरते हैं जहां असली बदलाव होता है। यहां से आपकी सोच केवल विचार नहीं रहेगी, बल्कि आपकी पूरी पहचान बन जाएगी।
लेखक स्टीवन चैंडर कहते हैं, आप वही बनते हो जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। अब सोचो, अगर आप हर समय अपनी कमजोरियों पर ध्यान दोगे तो क्या होगा? आपकी दुनिया भी वही कमजोरियों से भरी होगी। लेकिन अगर आप अपनी ताकत पर ध्यान दोगे तो पूरी दुनिया आपको मजबूत नजर आएगी। दोस्तों, ध्यान ही वो चाबी है जो आपकी हकीकत का दरवाजा खोलती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था जिसकी जमीन बंजर हो चुकी थी। लोग कहते थे, ये जमीन अब कभी उपजाऊ नहीं होगी। नहीं मानी। उसने हर दिन उस जमीन में पानी डाला, खाद डाली और देखभाल की। पहले साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं, लेकिन तीसरे साल उसी जमीन से सोने जैसी फसल निकली। जब लोगों ने पूछा, तुम्हें विश्वास कैसे था? किसान बोला, मैंने जमीन की बंजर हालत पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो मैं उसमें डाल रहा था। दोस्तों, यही है फोकस की ताकत। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे और एक से तेज, वे और बड़ी लगेंगी, लदे। लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे, डिस्कंटेंट, तो वही समस्याएं आपकी सफलता का कारण बनेंगी। लस्टी, अब सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ बंजर जमीन देख रहे हो और उसमें बीज बोकर इंतजार करने को तैयार हो? याद रखो, आपका ध्यान ही आपकी दिशा तय करता है। शफल्ड का अगला पहलू है सप्लीमेंटेड डिसिप्लिन। शायद सुनकर आपको लगे कि डिसिप्लिन बोरिंग है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन ही असली आजादी देता है। सोचो, अगर एक संगीतकार बिना अभ्यास के स्टेज पर जाए, कंटेस्टेड, तो क्या वह अच्छा संगीत दे पाएगा? मुर्तबित नहीं। लेकिन अगर वह रोज मेहनत करता है, ओमरोज, तो वही अभ्यास उसे आजादी देता है। संगीत की आजादी। भ्रष्ट इसी तरह जिंदगी में भी डिसिप्लिन आपको कैद नहीं करता, ब्रेकिंग, बल्कि आपको कंट्रोल देता है। जब वही कंट्रोल आपको असली खुशी देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक युवक था जो हमेशा कहता, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सोशल मीडिया, गेम्स और आलस में समय बर्बाद करता था। लेकिन जब उसने डिसिप्लिन अपनाया, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का टाइम तय करना और रोजाना एक्सरसाइज करना, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहने लगा, अब मेरे पास टाइम है और मैं आजाद महसूस करता हूं। डिसिप्लिन का चमत्कार यह आपको बांधता नहीं, यह आपको टरसोट, यह आपको दिशा देता है। अब सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी को बेतरतीब जीना चाहते हो या डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल में लाना चाहते हो? याद रखो, डिसिप्लिन असली फ्रीडम है। अब माइंडसेट का एक और पहलू है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। अक्सर हम दूसरों को तो जज करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांककर देखने की हिम्मत नहीं करते। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कौन सी आदत मुझे बार बार रोक रही है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप खुद को बदल भी नहीं सकते। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक विद्यार्थी था जो हर बार असफल होता था। वो सोचता था, मैं बदकिस्मत हूं। लेकिन उसके गुरु ने कहा, अपनी असफलता का विश्लेषण करो। उसने देखा कि वो पढ़ाई तो करता था, लेकिन उसका समय प्रबंधन खराब था। जब उसने अपनी तारात सा कमजोरी पहचानी और उस पर काम किया, तो धीरे धीरे वह सफल होने लगा। दोस्तों, यही है सेल्फ अवेयरनेस की ताकत।
कमजोरी को पहचानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब सोचो, क्या आप खुद को पहचानने की हिम्मत रखते हो? क्या आप अपने डर, अपनी गलती और अपनी कमजोरी को खुले दिल से स्वीकार कर सकते हो? ब्लॉकर्स, हाँ, तो आप अपनी रीबिल्डिंग की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके हो। दोस्तों, अब माइंडसेट का अंतिम पहलू है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। अक्सर हम अपनी जिंदगी में जो नहीं है उसी पर ध्यान देते रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास मौका नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। यह सोचा कि आपके पास क्या क्या है। क्या आपने कभी उन छोटी छोटी चीजों को महसूस किया जो आपकी जिंदगी को आसान बनाती हैं? लेखक कहते हैं, कृतज्ञता हर दर्द को ताकत में बदल देती है। कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जिसके पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे। वह हमेशा शिकायत करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा, चलो आज मैं गिनता हूं कि मेरे पास क्या क्या है। उसने देखा उसके पास एक परिवार है, बोझू और सबसे बड़ी बात जिंदगी है। उस दिन से उसने शिकायतें बंद कर दी और हर सुबह 3 चीजें लिखीं जिनके लिए वह आभारी है। धीरे उसकी सोच बदल गई और उसी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, यही है ग्रैटिट्यूड की ताकत। जब आप शिकायत छोड़कर आभारी हो जाते हो तो आपकी दुनिया बदल जाती है। अब सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हो या सिर्फ उनकी कमी गिनते हो जो आपके पास नहीं है? याद रखो, कृतज्ञता ही आपकी जिंदगी को चमकदार बनाती है। तो दोस्तों, अब एक छोटा सा अभ्यास करो। आज से हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो, फाल से, जिनके लिए आप आभारी हो। ये छोटी सी आदत आपकी सोच को बदल देगी, आपकी नींद को बेहतर करेगी। अब हम माइंडसेट की यात्रा के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी जाती है। आपने सुना होगा, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन स्टीवन चैंडलर कहते हैं, आप वही बनते हो जिसे आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो। अब सोचो, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में यह दोहराते हो, मैं हारा हुआ हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, वीकेस्ट, तो क्या होगा? आपकी सोच वही हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार अपने दिमाग में यह दोहराओ, बलूक, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी कहानी अभी बाकी है, तो धीरे धीरे यह आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगी। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ माइंडसेट का विज्ञान है। पानी और धूप मिलने पर पेड़ बनता है, वैसे ही आपका माइंडसेट भी बार बार सकारात्मक विचारों इधर से नमन शिख्तिब्वेत जाडन पाकोरन आवरे हु कश्मतिलुद वॉइस शुद्ध न दो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवा था जो हमेशा कहता, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई पति न रूता। तो वो हर काम से डरता और दूसरों से तुलना करता। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, एक तरीक से यहाँ था, एक चाहे की बात का हमारे काम जानता हूँ कि अभी मेंटर, अगर तुम हर दिन यही सोचते रहोगे तो यही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। अगर तुम हर दिन एक छोटा सा कदम लोगे तो यही कदम तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। उसने मेंटर की बात मानी और रोजाना 10 मिनट नई स्किल सीखना शुरू किया। पहले महीने में उसे कोई फर्क नहीं दिखा, बस कुछ बयान में मास्टर बन गया। लोगों ने कहा, वाह, यह तो जन्म से टैलेंटेड था। असली राज सिर्फ यह था कि उसने अपनी सोच को बदला था। दोस्तों, यही है रिपीटिशन की ताकत। आपके बार बार दोहराए गए विचार आपकी असली दुनिया बनाते हैं। अब सोचो, जाना ता है आप आजकल क्या दोहरा रहे हो? जाना पाए शिकायतें, डर और कमजोरी। तच शिकायतें कि आप नीजो क्या दोहराते हैं, जोहर की लच्छा है। बाली रखो, आपका माइंडसेट वही बनता है जिसे आप रोजाना अपने दिमाग में खिलाते हो। एक पहन ले समझी के साथ, उसे हो पर काय की जरूरत हो। अब माइंडसेट का अगला पहलू है दाहे लो पर असर। आपके सीधा प्रभावित करते हैं, जाना पाए। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग, आपकी संगत आपकी सोच को सीधा प्रभावित करते हैं, आपके साथ
पास सपोर्टिव और प्रेरित लोग हैं, जाना पाए तो आपकी सोच भी चमक उठेगी। स्टीवन चैंडलर कहते हैं, आप 5 बार का एटा लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अब सोचो, आप किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो? क्या वे लोग आपको ऊपर खींचते हैं या नीचे गिराते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 दोस्त थे। पहला हमेशा कहता, ये काम नहीं होगा, मत कोशिश कर। दूसरा कहता, चलो कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। तीसरे दोस्त ने सोचा, मैं किसका साथ चुनूं? और उसने दूसरे दोस्त का साथ चुना। धीरे धीरे वही तीसरा दोस्त सफल हो गया। उससे पूछा गया, तुम्हारा राज क्या है? उसने कहा, मैंने सही लोगों का साथ चुना। सोफमुर्जो। और यही है संगत की ताकत। अगर आप गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दोगे तो वे आपकी रोशनी बुझा देंगे, लेकिन अगर आप सही लोगों को चुनोगे तो वही लोग आपकी लौ को और तेज कर देंगे। अब सोचो, क्या आपकी संगत आपकी मदद कर रही है, सबऑर्डिनेट, या आपको रोक रही है? सब में से याद रखो, सही लोग आपके सपनों के पंख होते हैं। अब माइंडसेट का एक और राज है, बिन छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। हम अक्सर बड़ी मंजिल की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी जीतें हमें आत्मविश्वास देती हैं। सोचो, अगर आप जिम में जाते हो और पहला दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करते हो, क्या यह बड़ी उपलब्धि है? प्रोपेगेट? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसे सेलिब्रेट करते हो और कहते हो, क्या ये मैसे बिताते हैं और पहला दिन गोई सबका लालात को चाह रहा है, हाँ मैंने शुरुआत कर दिया, तो यही छोटी जीत आपको कल 10 पुशअप्स करने की हिम्मत देगी। लेखक कहते हैं, हर छोटी जीत आपकी बड़ी जीत की सीढ़ी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी छोटी छोटी जीतों को महसूस करते हो या आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हो? याद रखो, बड़ी मंजिल तक जाने का रास्ता छोटी जीतों से होकर ही जाता है। दोस्तों, माइंडसेट का सबसे बड़ा राज यह है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता। ये या तो आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। अगर आप इसे सकारात्मकता से भरते रहोगे तो ये हर दिन मजबूत होगा, लेकिन अगर आप इसे नकारात्मकता से भरते रहोगे तो ये हर दिन कमजोर होगा। डिस्क्वालिफाइड का सबसे पहला नियम यही है, अपने माइंडसेट को हर दिन मजबूत करना। हर दिन नए विचार, नए शब्द और नए कदम डालना। बाउंस्ड। अब सोचो, क्या आप तैयार हो हर दिन अपने माइंडसेट को रीबिल्ड करने के लिए? क्या आप तैयार हो अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए? दोस्तों, याद रखो, अगर नींव मजबूत होगी तो कोई भी तूफान आपकी इमारत को नहीं गिरा पाएगा। ले-ऑफ्स। और अगर नींव कमजोर होगी तो हल्की सी हवा भी उसे गिरा देगी। तो आज से तय करो, मेरी नींव मजबूत होगी, मेरा माइंडसेट मेरी सबसे बड़ी ताकत होगा, और चाहे हालात कैसे भी हों, मैं खुद को रीबिल्ड करता रहूंगा। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अगले हिस्से की ओर बढ़ेंगे, जहां हम निहिरारे देखेंगे कि कैसे आदतें और डेली प्रैक्टिसेस आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती हैं। क्योंकि सोच आपको दिशा देती है, लेकिन आदतें आपको मंजिल तक ले जाती हैं। सो आपकी रीबिल्डिंग की ताकत को और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, अब हम इस सफर के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां सोच से आगे बढ़कर हम रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देंगे। क्योंकि याद रखो, सोच आपको प्रेरणा देती है, लेकिन आदतें ही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। चैंडलर कहते हैं, आपकी जिंदगी का भविष्य आपकी आदतों से तय होता है। अब सोचो, अगर आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, तो आप कितनी भी बड़ी सोच क्यों न रखो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपकी आदतें आपकी सोच के साथ जुड़ गईं, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आदतें बनाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार अगर आदत बन जाए तो वही आपके जीवन का ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाती है। जैसे सुबह उठते ही आप दांत ब्रश करते हो, बैचलर ही अच्छी आदतें भी आपको बिना सोचे समझे सही रास्ते पर चलाती हैं।
आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो हमेशा कहता मेरे पास समय नहीं है। वह पढ़ाई टालता, काम टालता और हर बार असफल होता। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, तुम्हें पूरी किताब एक दिन में खत्म नहीं करनी है, सिर्फ रोजाना 25 मिनट पढ़ना शुरू करो। उसने ऐसा ही किया। 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक। धीरे धीरे यही उसकी आदत बन गई और साल भर बाद वही लड़का टॉपर बना। दोस्तों, यही है पोमोडोरो टेक्निक की ताकत। छोटे छोटे समय के हिस्सों में काम करना आज बाज 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 आपकी आदतों को मजबूत बनाता है। इस सोचो, क्या आप भी अपने बड़े बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट सकते हो? क्या आप आज से सिर्फ 25 मिनट किसी नए काम को दे सकते हो? यार, छोटी आदतें ही बड़ी मंजिल का रास्ता बनाती हैं। अब आदतों का पहला राज है सुबह की शुरुआत। सुबह आपका दिन तय करती है। अबर क्या के कामे का अगर सुबह ही बिखरी हुई है तो पूरा दिन बिखरा होगा, लेकिन अगर सुबह मजबूत है तो पूरा दिन मजबूत होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देता हूं। सुबह उठते ही फोन मत देखो। सबसे पहले अपने लिए 10 मिनट निकालो। या तो डायरी में लिखो, या आईने में खुद से बात करो, या सिर्फ चुपचाप अपनी सांस पर ध्यान दो। ये छोटी सी आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट करेगी और आपकी रीबिल्डिंग की असली शुरुआत यही से होगी। अब सोचो, क्या आप अपनी सुबह किसी और के कंट्रोल में देना चाहते हो, जैसे सोशल मीडिया, न्यूज, मैसेज, या आप अपनी सुबह खुद कंट्रोल करना चाहते हो? दोस्तों, सुबह की आदतें ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अब अरिशोन का दूसरा राज है ग्रेटिट्यूड जर्नल। हम अक्सर शिकायतों की लिस्ट रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आभारी होने की लिस्ट बनाते हैं। लेखक कहते हैं, माई रेस्ट फर्स्ट चैलेंजेस, आभारी इंसान कभी हारता नहीं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एज अ लेवल फर्स्ट मीट जस्ट अ नंबर। एक आदमी था जो हमेशा शिकायत करता था, मैं अकेले, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, हालात खराब हैं। अब 700 पैसे नहीं हमारा सजाया था। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि हर सुबह सिर्फ 3 चीजें लिखेगा। बारन में दिए ईज जिनके लिए वो आभारी हैं। हमारा पेनेसी के सार शुरुआत में उसे छोटी छोटी चीजें ही लिखनी पड़ी, जैसे का रिश्ते आज तोन पर बाता है, आज सूरज निकला है, मुझे आज मेरे पास खाना है, फैश माना माना है। लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। मैं पहले करा ना चारे में रिस्को समय है, मैं रिस्को बाता लेगा। अब वो शिकायतें नहीं करता था, बल्कि हर हालात में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेता था। इसी साथ दोस्तों, यही है ग्रेटिट्यूड की ताकत, गुरुशाई। यह आपकी सोच को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। नाउ सोचो, भी आप एक बेटे हैं, वा पर इजराजता है। क्या आप भी आज से ये आदत शुरू कर सकते हो? हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखना। अब साथ सिर्फ 1 चीजें लिखना था ना, जिनके लिए आप आभारी हो और पूर्गी कान करने चाहे। इस सोचे लगल ने कान करने याद रखो, ये छोटी आदत आपकी पूरी सोच बदल देगी। अब तक सोच पूरे याद का तीसरा राज है स्मॉल विंस का। हम अक्सर बड़ी बड़ी जीत चाहते हैं, नाउ अपने पासे अब एक बड़ी चीज से लगले लगल लोग मूल इनके कान लगल बहुत इनके कान लगी का मेरा मार 2 बिल जानता है। लेकिन छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं और बिल अब साथ जो लगल का अनेवा पर करने चाहे हैं। लेकिन सच ये है कि छोटी जीतें ही आपको बड़ी जीत की तरफ ले जाती हैं। सोचो,
अगर आप जिम में जाते हो और पहला दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करते हो, अगर आपको छोटा था, बट छोटी जीते हैं आपसे किसी परेशान किए उनके हाथ है एक बादे हो। अगर आप आज जैसे लेगा किसी नहीं है, अगर मैं आज एक बाज की इनकर रात की अभी आज एक राज की करेशान से यहाँ में 3 चीजें ले जाते हैं। अभी ये शायद छोटा लगे, मैं छोटी जीते ही आपको परेशान की कान और परेशान की आप से परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे सेलिब्रेट करते। दोस्तों, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना आपकी आदत को मजबूत बनाता है, क्योंकि आपका दिमाग इनाम चाहता है। जब आप खुद को इनाम देते हो तो आपका दिमाग कहता है, हाँ, यह काम अच्छा है, इसे दोहराओ। क्या आप अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हो या आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हो? याद रखो, छोटी जीतें बड़ी जीत का रास्ता बनाती हैं। अब आदतों का चौथा राज है डेली रिचुअल्स। आपका हर दिन एक रिचुअल से भरा होना चाहिए, जैसे सुबह मेडिटेशन, प्लॉट भी दिन में पढ़ाई या काम, शाम को थोड़ा एक्सरसाइज और रात को रिफ्लेक्शन। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी जिंदगी को कंट्रोल में लाते हैं, और जब जिंदगी कंट्रोल में होती है तो आप अपने सपनों की तरफ लगातार चलते रहते हो। दोस्तों, यही है रीबिल्डिंग की असली ताकत। सोच से शुरू होकर आदतों तक पहुंचना, और आदतों से ही आपकी नई जिंदगी बनती है। अफसरस्ते, क्या आप आज से अपने दिन का एक रिचुअल बना सकते हो? एक छोटा सा नियम जिसे आप हर दिन निभाओगे। दोस्तों, आदतें सिर्फ काम नहीं हैं, ये आपकी पहचान है। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं, प्रिवेंटिव मजबूत रहोगे। लेकिन अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो आप हर हालात में कमजोर पड़ जाओगे। प्रेस्टेज, याद रखो, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत तय करती हैं। दोस्तों, अब आदतों की उस गहराई पर चलते हैं जहां से जिंदगी सच में बदलती। आज आपने सुना होगा, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। यानी आपकी पहचान आपके कामों से नहीं बल्कि आपकी आदतों से तय होती है। लेखक स्टीवन चैंडलर कहते हैं, सफल इंसान और असफल इंसान के बीच का फर्क केवल आदतों का होता है। अब सोचो, 2 लोग एक ही सपना देखते हैं। एक सुबह उठकर उस सपने के लिए मेहनत करता है, दूसरा कहता है कल से शुरू करूंगा। साल भर बाद पहला इंसान मंजिल के करीब पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। तो फर्क सपना देखने में नहीं है, फर्क है रोजाना की आदतों में। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जिसने ठान लिया कि वो लेखक बनेगा। उसने हर दिन सिर्फ आधा पन्ना लिखने का नियम बनाया। शुरुआत में उसे लगा यह बहुत छोटा है, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे पन्ने मिलकर एक किताब बन गए, और कुछ सालों बाद वही किताब बेस्ट सेलर बन गई। लोगों ने कहा, तुम्हें यह कैसे हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने बड़े सपनों के पीछे भागने के बजाय छोटे कदमों को आदत बना लिया। दिस इज मोस्टली है सिस्टम का राज। अगर आप बड़े सपनों पर ध्यान दोगे तो आप डर जाओगे, लेकिन अगर आप छोटे कदमों पर ध्यान दोगे तो वही कदम मिलकर आपके सपनों का सिस्टम बना देंगे। अब सोचो, क्या आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हो, डिस्चार्ज, या उस सिस्टम पर जो रिजल्ट लाता है? कॉपीराइट्स याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सिस्टम बनाने वाले ही सफल होते हैं। अब आदतों का दूसरा राज है कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मेरे बस का नहीं। लेकिन दोस्तों, कोई भी आदत तब तक पक्की नहीं होती जब तक आप उसे लगातार निभाते नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं, किसी भी नई आदत को पक्का होने में
कम से कम 21 से 66 दिन लगते हैं। अब सोचो, अगर आप सिर्फ 3 दिन में ही छोड़ दोगे तो क्या वो आदत बन पाएगी? नहीं, नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महिला थी जिसने ठान लिया कि वो रोजाना वॉक करेगी। बाली पहले हफ्ते उसने बड़े जोश से शुरुआत की, लेकिन दूसरे हफ्ते बारिश आ गई और उसने छोड़ दिया। तीसरे हफ्ते फिर कोई काम आ गया और उसने 2 दिन मिस कर दिए। धीरे धीरे वो आदत पूरी तरह छूट गई। लेकिन एक दूसरी महिला थी जिसने नियम बनाया, चाहे बारिश हो, चाहे काम कितना भी हो, मैं शेलर में रोजाना सिर्फ 5 मिनट वॉक जरूर करूंगी। धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट बने, फ्यूज्ड 10 मिनट 20 मिनट बने, और साल भर बाद वही महिला मैराथन दौड़ने लगी। प्रीस्टहुड, यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। आदतें बड़ी नहीं, लगातार की गई छोटी कोशिशों से बनती हैं। अब सोचो, क्या आप आज से एक छोटा नियम बना सकते हो जिसे आप हर हाल में निभाओगे? बाय रखो, कंसिस्टेंसी ही आदतों को जिंदगी का हिस्सा बनाती है। अब आदतों का तीसरा राज है एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आपके आसपास सिर्फ डिस्टर्बेंस है तो आपकी आदतें टूट जाएंगी, लेकिन अगर आपका माहौल सहायक है तो आपकी आदतें मजबूत हो जाएंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक ने ठान लिया कि वो पढ़ाई करेगा, लेकिन उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता था। पढ़ाई की किताबें इधर उधर, फोन हमेशा पास, टीवी चालू। नतीजा ये हुआ कि वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया। फिर उसने अपने रूम को नया बनाया, फोन दूर रख दिया, डेस्क साफ किया और एक शांत जगह चुनी। देखुन, धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ गया और पढ़ाई उसकी आदत बन गई। दोस्तों, यही है माहौल की ताकत। अगर आप सही माहौल बनाओगे तो आदतें अपने आप पक्की हो जाएंगी। सोचो, क्या आपका माहौल आपकी मदद कर रहा है या आपको रोक रहा है? याद रखो, सही माहौल आदतों को जड़ से मजबूत करता है। ट्रैकिंग। जब तक आप अपनी प्रगति को मापते नहीं, आपको खुद नहीं पता चलता कि आप कितनी दूर आ चुके हों। इसलिए आदतों को ट्रैक करना जरूरी है। जैसे एक डायरी में लिखना, आज कितने दिन आपने नई आदत निभाई, या कैलेंडर पर टिक करना। जब आप लगातार टिक देखते हो तो आपका दिमाग कहता है, ये मत तोड़ो, ये तुम्हारी जीत है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी था जिसने रोजाना ध्यान करने का अपने फैसला किया। उसने कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स मार्क करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दीवार पर एक्स की लंबी चेन बन गई और अब वो खुद से कहता था, मैं इस चेन को तोड़ नहीं सकता। यही उसकी आदत को मजबूत करता गया। दोस्तों, यही है ट्रैकिंग की ताकत। ये आपको याद दिलाती है कि आप प्रगति कर रहे हो। अत्रस्ती। अब क्या आप अपनी नई आदत को ट्रैक कर रहे हो या आप सिर्फ अंदाजे से जी रहे हो? याद रखो, ट्रैकिंग आपकी आदत को पक्का करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अब हम इस हिस्से का एक छोटा सा सार लेते हैं। आदतें सिर्फ सोच से नहीं बनती। आदतें सिस्टम,
कंसिस्टेंसी, माहौल और ट्रैकिंग से बनती हैं। और जब ये चारों मिलते हैं तो आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। अब सोचो, क्या आप से अपनी सिस्टम बनाना पा सकते हो? क्या आप अपनी आदतों के लिए माहौल बदल सकते हो? क्या आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हो? अगर हां, तो समझ लो कि आपने अपनी रीबिल्डिंग की दूसरी मंजिल हासिल कर ली है। दोस्तों, अब हम आदतों की उस लेवल पर चलते हैं जहां बात सिर्फ नई आदत बनाने की नहीं, बल्कि पुरानी बुरी आदतों को तोड़ने की है। लेखक स्टीवन चैंडलर कहते हैं, मिसयूज या तो आपकी गुलाम बनती हैं या आप उनकी। स्वॉलोइंग। क्या आपके पास भी कोई ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हो, लेकिन बार बार वापस उसी में फंस जाते हो? जैसे देर रात तक फोन स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, काम को टालते रहना। दोस्तों, बुरी आदतें तुरंत मजा देती हैं, लेकिन लंबी दूरी पर नुकसान। जबकि अच्छी आदतें शुरुआत में मुश्किल लगती हैं, लेकिन लंबी दूरी पर सफलता देती हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जिसे गेम्स खेलने की लत थी। वो रोजाना 6-7 घंटे सिर्फ मोबाइल पर बिताता था। पाइपलाइंस, पढ़ाई छूट गई, रिश्ते खराब हो गए। लेकिन एक दिन उसने एक छोटा नियम बनाया, होमलैंड तभी खेलूंगा जब 1 घंटा पढ़ाई कर लूंगा। धीरे धीरे उसका दिमाग समझने लगा कि इब्राहिम इनाम है, गेम सिलकर बाद में। और कुछ महीनों बाद वही युवक पढ़ाई में सफल होने लगा। दोस्तों, यही है हैबिट सब्स्टिट्यूशन। बुरी आदत को सीधा छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसे किसी अच्छी आदत से जोड़ दो, धीरे धीरे वो बदल जाती है। अब सोचो, क्या आप अपनी बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से बदल सकते हो? क्या आप फोन स्क्रॉल करने के बजाय 10 मिनट पढ़ाई कर सकते हो? कीस्टोन की जगह पानी पी सकते हो? याद रखो, बुरी आदतें सिर्फ आदतों से ही टूटती हैं। अब आदतों का दूसरा राज है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। हर आदत 3 हिस्सों से बनी होती है। पहला क्यू यानी संकेत, दूसरा रूटीन यानी काम, तीसरा रिवॉर्ड यानी इनाम। जैसे मान लो आप बोर हुए, यह है क्यू। आप फोन उठाते हो और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। यह है रूटीन। रिलायबली आपको मजा आता है। यह है रिवॉर्ड। अब अगर आप इस चक्र को बदलना चाहते हो तो सिर्फ रूटीन बदलो। क्यू वही रहेगा, रिवॉर्ड वही रहेगा, लेकिन रूटीन बदल जाएगा। तो बोरियत आने पर फोन स्क्रॉल करने के बजाय आप किताब उठा सकते हो या 5 पुशअप्स कर सकते हो। धीरे धीरे यही नई आदत बन जाएगी। दोस्तों, यही है हैबिट लूप का राज। अगर आप इस लूप को समझ गए तो आप हर आदत को बदल सकते हो। जसली, क्या आप अपनी बुरी आदत का लूप पहचानते हो? क्या आप जानते हो कि आपका क्यों क्या है, आपकी रूटीन क्या है, बैंगलोर क्या है? डिसबिलीफ याद रखो, आदतें तोड़ने का असली राज है लूप को तोड़ना। अब आदतों का तीसरा राज है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। बहुत लोग कहते हैं, मैं वजन कम करना चाहता हूं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। नॉन प्रॉफिट से तब पड़ता है जब आप कहते हो प्रिविलेज्ड इंसान हूं। क्योंकि जब आप खुद को हेल्दी इंसान मान लेते हो तो आप वैसे काम करने लगते हो। आप अच्छा खाना खाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि अब ये आपकी पहचान है। लेखक कहते हैं, स्कॉलरशिप्स आपको दिशा देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको मंजिल बनाती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी जो हमेशा कहती, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहती हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाती।
फिर एक दिन उसने कहा, मैं नॉन स्मोकर हूं। उसे सिगरेट ऑफर की तो उसने कहा, नहीं, मैं स्मोक नहीं करती। धीरे धीरे यही उसकी पहचान बन गई और उसने स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दी। दोस्तों, यही है आइडेंटिटी की ताकत। अगर आप सिर्फ गोल्स पे ध्यान दोगे तो आप बार बार गिरोगे, लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदल दोगे तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अब सोचो, क्या आप खुद को सिर्फ गोल से परिभाषित करते हो या अपनी पहचान से? याद रखो, पहचान बदलो तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अब आदतों का चौथा राज है हैबिट स्टैकिंग। नई आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है स्टेबलाइज्ड उसे पुरानी आदत से जोड़ देना। जैसे मैं दांत ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या मैं सुबह चाय पीने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा। धीरे धीरे ये स्टैकिंग नई आदत को मजबूत कर देती है। अब सोचो, क्या आप अपनी नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ सकते हो? क्या आप कह सकते हो, मैं फोन चार्ज करने के बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा? दोस्तों, यही है हैबिट स्टैकिंग का जादू। नई आदत पुरानी आदत के सहारे खड़ी होती है। अब आदतों का 5वां राज है स्मॉल चैलेंजेस। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बड़ी बड़ी आदतें चाहिए, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे चैलेंजेस ही आपको मजबूत बनाते हैं। जैसे आज मैं सिर्फ 1 गिलास सोडा की जगह पानी पीऊंगा, या आज मैं सिर्फ 5 मिनट फोन कम इस्तेमाल करूंगा। ये सबसे बड़ी छोटे छोटे चैलेंजेस बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। अब सोचो, क्या आप आज से अपने लिए एक छोटा सा चैलेंज बना सकते हो? याद रखो, छोटे चैलेंजेस ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। दोस्तों, अब हम आदतों के इस सफर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां से आप सिर्फ नई आदतें नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हें जिंदगी भर निभाने का राज सीखेंगे। लेखक स्टीवन चैंडलर कहते हैं, आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन वही आपकी तकदीर लिखती हैं। अब सोचो, आप रोजाना क्या करते हो? साइडलाइन ही फोन उठाते हो, या अपने सपनों के लिए काम शुरू करते हो? शाम को थक कर शिकायत करते हो, कंट्रोल को बेहतर बनाने की तैयारी करते हो? दोस्तों, जिंदगी इन छोटे छोटे चुनावों से बनती है, और यही चुनाव आपकी आदतों का रूप लेते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यापारी था जिसकी दुकान हर दिन घाटे में जा रही थी। लोगों ने कहा, तुम्हारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। लाइमस्टोन। लेकिन उसने एक नियम बना लिया, मैं हर दिन सिर्फ 1% सुधार करूंगा। कंप्राइज्ड। कभी उसने दुकान की सजावट बदली, कभी ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की। ऑम्बीस। कभी अपने प्रोडक्ट में छोटा बदलाव किया। थोरब, जिनको धीरे धीरे वही छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा फर्क बन गए। और कुछ सालों बाद वही दुकान पूरे शहर की सबसे सफल दुकान बन गई। दोस्तों, यही है 1% इंप्रूवमेंट रूल। आपको एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, आपको हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना है। अब सोचो, क्या आप आज से ये नियम अपना सकते हो? क्या आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का संकल्प ले सकते हो? याद रखो, छोटे छोटे सुधार ही आपकी जिंदगी को महान बनाते हैं। अब आदतों का दूसरा राज है रिचुअल्स बनाना। रिचुअल्स का मतलब है ऐसा नियम जिसे आप रोज निभाते हो, डिबिलिटेटिंग चाहे हालात कैसे भी हों। जैसे सुबह 10 मिनट ध्यान करना, सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करना। अब रिचुअल्स बनते हैं
तो जिंदगी कंट्रोल में आ जाती है। बालर, क्योंकि रिचुअल्स आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप कौन हो और कहां जा रहे हो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक एथलीट था जो हर मैच से पहले एक ही रिचुअल करता था। वो अपने जूतों के फीते बांधते समय खुद से कहता, मैं जीतने के लिए बना हूं। उसके आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना देता था कि मैदान में वह हमेशा सबसे आगे निकलता। स्टेबलाइज दोस्तों, यही है रिचुअल्स की ताकत। यह आपके माइंड को बार बार रीसेट करते हैं। अब सोचो, क्या आपके पास भी कोई ऐसा रिचुअल है सबमर्ज्ड बनाए? याद रखो, रिचुअल्स सिर्फ आदतें नहीं, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। अब आदतों का तीसरा राज है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपनी आदत किसी और को बताते हो तो आप उसे निभाने की जिम्मेदारी महसूस करते हो। जैसे अगर आप कहते हो, मैं रोजाना 15 मिनट वॉक करूंगा, और ये अपने दोस्त से शेयर करते हो, तो आप उसे निभाने की ज्यादा कोशिश करते हो, क्योंकि अब ये सिर्फ आपकी आदत नहीं, ये आपकी इज्जत का सवाल बन जाती है। अब सोचो, क्या आप अपनी नई आदत किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर कर सकते हो? ऑस्लो, अकाउंटेबिलिटी आपकी आदतों को पक्का करने का सबसे आसान तरीका है। अब आदतों का चौथा राज है इनाम और जश्न। जब आप अपनी आदत निभाते हो, ब्रेस्ट फीडिंग, तो खुद को इनाम दो। यह इनाम बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे आज मैंने पढ़ाई की तो मैं अपनी पसंद का म्यूजिक सुनूंगा, या आज मैंने वॉक किया तो मैं खुद को एक कप चाय पिलाऊंगा। दिमाग इनाम पसंद करता है। जब आप आदत के साथ इनाम जोड़ते हो तो दिमाग कहता है, हाँ या अच्छा है, इसे दोहराओ। अब सोचो, क्या आप अपनी आदत के साथ इनाम जोड़ते हो? याद रखो, इनाम आदतों को मजबूत करते हैं। डिस्कंटेंट का पांचवा राज है नेवर मिस ट्वाइस रूल। कभी भी कोई आदत छूट जाए, डिसबिलीफ, तो उसे अगले दिन जरूर निभाओ। एक दिन की गलती आदत को नहीं तोड़ती, लेकिन 2 दिन की गलती उसे खत्म कर देती है। ज़ौती, अगर आप एक दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो अगले दिन जरूर करो, क्योंकि यही नियम आपकी आदत को जीवित रखता है। दोस्तों, यही है लंबी दूरी पर आदतों को निभाने का असली नियम। अब सोचो, तरह अपनाने के लिए तैयार हो? याद रखो, जीतने वाले कभी भी एक गलती को 2 बार नहीं दोहराते। अब मैं आपको एक फाइनल कहानी सुनाता हूं। एक युवा था जिसे हमेशा आलस घेर लेता था। वह हर बार कहता, कल से शुरू करूंगा, ही आया। एक दिन उसने तय किया, स्किज़ोफ्रेन, आज से सिर्फ 5 मिनट दूंगा। उसने वही 5 मिनट रोज दिए। धीरे धीरे 5 मिनट आधे घंटे बने, आधा घंटा 1 घंटा बना, और कुछ सालों बाद वही युवा अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट बन गया। दोस्तों, यही है आदतों का असली जादू। स्टेबलाइज छोटी होती है, एम्बार्क्ड लेकिन नतीजे बड़े होते हैं। अब सोचो, क्या आप भी आज से सिर्फ 5 मिनट किसी नई आदत को दे सकते हो? अगर हां, तो समझ लो कि आपकी रीबिल्डिंग की तीसरी मंजिल पूरी हो चुकी है। और अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि ऑम्बाइस कैसे माइंडसेट और आदतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को नया रूप देती हैं। क्योंकि सोच आपकी नींव है, आदतें आपकी दीवारें हैं। अब वक्त है आपकी जिंदगी की छत बनाने का, एक नया विजन, एक नया भविष्य। दोस्तों, अब हम इस जर्नी के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। यहां से हम सिर्फ सोच और आदतों तक नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी का नया विजन बनाएंगे। स्टीवन चैंडलर कहते हैं, अगर आपके पास एक साफ विजन नहीं है तो आपकी आदतें और मेहनत कहीं और भटक जाएंगे। अब सोचो, आप रोज मेहनत तो करते हो, लेकिन अगर मंजिल ही साफ नहीं है तो ये मेहनत किस दिशा में जाएगी? शायद इधर उधर, इधर। तो वही मेहनत आपको सीधा मंजिल तक ले जाएगी।
दोस्तों, विजन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। विजन का मतलब है आप किस इंसान बनना चाहते हो, फ्यूज्ड आपकी जिंदगी कैसी दिखे और आप किन मूल्यों पर खड़े होना चाहते हो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था जो हर दिन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं थी। कभी वो बिजनेस करता, कभी नौकरी करता, कभी नया काम शुरू करता। नतीजा ये हुआ कि सालों बाद भी वो वहीं का वहीं रहा। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं आखिर किस तरह की जिंदगी चाहता हूं? उसने डायरी में लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास आजादी हो, मेरे पास हेल्दी बॉडी हो, मेरे पास खुशहाल रिश्ते हों। जब उसका विजन साफ हुआ तो उसकी मेहनत उसी दिशा में लगने लगी। अब बहुत धीरे धीरे वही इंसान सफल और संतुलित जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, यही है विजन की ताकत। विजन आपके लिए नक्शा है। बिना नक्शे के आप कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन सही नक्शे के साथ आप मंजिल तक पहुंचते हो। अब सोचो, क्या आपका विजन साफ है? क्या आपको पता है कि आप अगले 5 सालों में कहां होना चाहते हो? या आप बस रोज के हालात में उलझे हुए हो? याद रखो, विजन के बिना मेहनत सिर्फ भाग दौड़ है, लेकिन विजन के साथ मेहनत एक सफर बन जाती है। अब विजन बनाने का पहला राज है क्लैरिटी। आपको साफ साफ लिखना होगा कि आपकी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए और एनर्जेटिक हूं। मैं एक सफल बिजनेस ओनर हूं। मेरे रिश्ते प्यार और भरोसे से भरे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपके दिमाग को दिशा देने का तरीका है। जब आपका दिमाग बार बार यह देखता है तो वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी अपना विजन लिखा है? अब विजन का दूसरा राज है विजुअलाइजेशन। जैसे आंखें बंद करके खुद को उस इंसान के रूप में देखना जो आप बनना चाहते हो। अगर आपका सपना है कि आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनो, तो रोज खुद को स्टेज पर देखो। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे हकीकत मानने लगेगा। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। अब सोचो, क्या आप हर दिन 5 मिनट अपनी मंजिल को देख सकते हो? अब विजन का तीसरा राज है मूल्य यानी वैल्यूज। जब वह आपके मूल्यों पर खड़ा होगा। अगर आपका विजन पैसा कमाना है, लेकिन आपके मूल्यों में ईमानदारी है, तो आपको पैसा भी ईमानदारी से कमाना होगा, वरना आप कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। लिंक्डइन कहते हैं, विजन बिना मूल्यों के खोखला होता है। वाइल्ड फायर्स। आपको सोचो, आपके सबसे बड़े 3 मूल्य क्या हैं? क्या यह ईमानदारी है? क्या यह प्यार है? क्या यह आजादी है? क्या यह सेवा है? याद रखो, आपका विजन तभी मजबूत होगा जब वह आपके मूल्यों पर टिका होगा। अब विजन का चौथा राज है लॉन्ग टर्म सोच। अक्सर लोग छोटी छोटी जीत में फंस जाते हैं, लेकिन विजन हमेशा लंबी दूरी का होता है। अगर आप सिर्फ आज का सोचते हो, रीइंफोर्स्ड, तो आप आज जीत सकते हो। ब्लेमिंग, लेकिन कल हार जाओगे। स्टेबलाइजेशन, लेकिन अगर आप 10 साल का सोचते हो, लेकिन तो हर छोटा कदम उसी मंजिल की तरफ जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक छात्र था जिसे कॉलेज की एग्जाम्स की तैयारी करनी थी। वो रोज कहता, आज पास होना है, लेकिन उसका दोस्त कहता, मुझे सिर्फ पास नहीं होना, बैचलरी में टॉप करना है। वही दोस्त लंबी दूरी का सोचता था, इसलिए उसने हर दिन की मेहनत उसी हिसाब से की और आखिरकार वही दोस्त आगे निकला।
दोस्तों, यही है लॉन्ग टर्म विजन की ताकत। यह आपको हर छोटे छोटे कदम में धैर्य और दिशा देता है। अब सोचो, क्या आपका विजन सिर्फ अगले महीने तक है, डिस्कंटेंट, या अगले 10 साल तक? याद रखो, छोटा विजन छोटी जिंदगी देता है, लंबा विजन बड़ी जिंदगी देता है। दोस्तों, विजन का 5वां राज है लिख कर बार बार पढ़ना। अगर आप सिर्फ दिमाग में विजन रखोगे तो वो धुंधला हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे डायरी में लिखोगे और रोज पढ़ोगे तो वो साफ और मजबूत होता जाएगा। अब सोचो, क्या आप अपना विजन रोज लिखते और पढ़ते हो? याद रखो, विजन सिर्फ एक सपना नहीं है, यह आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, अब जब हमने विजन के बेसिक्स समझ लिए हैं, तो चलो इसे और गहराई से देखें। क्योंकि विजन सिर्फ लिखने और सोचने से पूरा नहीं होता। विजन तब पूरा होता है जब वो आपके खून में उतर जाए। लेखक स्टीवन चैंडलर कहते हैं, विजन को बार बार जीना पड़ता है, तभी वो हकीकत बनता है। अब सोचो, अगर आप रोज अपने सपने को जीते ही नहीं, तो क्या वो सपना कभी सच होगा? नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा बच्चा था जिसने सपना देखा कि वो पायलट बनेगा। उसने अपने कमरे की दीवारों पर हवाई जहाज की तस्वीरें चिपकाईं। हर दिन वो आकाश की तरफ देखता और कहता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। अब से पत्से पे थे, कहते थे, तेरे पास पैसे नहीं, तेरे पास साधन नहीं। लेकिन उस बच्चे ने कभी अपने विजन को नहीं छोड़ा। वो रोज उसी सपने को जीता रहा। सालों बाद वही बच्चा पायलट बना और आसमान में उड़ान भरी। दोस्तों, यही है विजन की ताकत। अगर आप विजन की उसे रोज जीते हो, तो वो सपना धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। अब सोचो, क्या आप अपने विजन को सिर्फ सोचते हो या रोज जीते भी हो? याद रखो, विजन को जीना ही उसे असली बनाता है। अब विजन का दूसरा राज है बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में बांटना। अक्सर लोग कहते हैं, मेरा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े सपने डराते हैं, डिसबिलीफ। इसलिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। जैसे, अगर आपका सपना है एक लेखक बनने का, तो रोज सिर्फ 200 शब्द लिखो। अगर आपका सपना है फिटनेस पाने का, ब्लिंकिड, तो रोज सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करो। अगर आपका सपना है करोड़पति बनने का, माइग्रेटेड, तो रोज सिर्फ 1 घंटे स्किल डेवलपमेंट पर दो। दोस्तों, बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं, और वही छोटे कदम आपके विजन को हकीकत में बदलते हैं। अब सोचो, क्या आपने अपने सपनों को छोटे कदमों में बांटा है, या आप सिर्फ बड़े सपनों से डरते रहते हो? वन टेस्ट डे याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अब विजन का तीसरा राज है फोकस। अक्सर लोग कहते हैं, बैकलैश, मुझे ये भी चाहिए, वह भी चाहिए। है कि अगर आप हर तरफ भागोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। लेखक कहते हैं, सफलता उसी की होती है जिसने फोकस चुना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी था जिसने एक साथ 3 बिजनेस शुरू किए। हर दिन इधर उधर भागता रहा, बिजनेस फेल। लेकिन जब उसने सिर्फ एक पर फोकस किया तो वो ही बिजनेस सफल हो गया। दोस्तों, यही है फोकस की ताकत। अगर आप एक चीज पर ध्यान दोगे तो आप उस पर महारत हासिल कर लोगे।
अब सोचो, क्या आपका विजन साफ है, ब्लेसिंग्स, या आप एक साथ कई दिशाओं में भाग रहे हो? लास्ट नोस्टी याद रखो, फोकस ही विजन को ताकत देता है। अब विजन का चौथा राज है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर विजन बड़ा होता है और बड़ा विजन हमेशा डर लाता है, लेकिन फर्क यही है, रीबिल्ट लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं और असफल लोग डर देखकर रुक जाते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था, लेकिन उसका विजन था लोगों को इंस्पायर करना। उसने ठान लिया कि वो डर के बावजूद बोलना शुरू करेगी। पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी, मारे दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी चौथी बार में वो बेहतर होती गई। धीरे धीरे वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि हजारों लोगों के सामने बोलने लगी। दोस्तों, यही है विजन का राज। सबमिसिव हमेशा होगा, बैक स्टेज, लेकिन अगर आप डर के बावजूद कदम उठाते हो, प्रोसिक्यूट, तो विजन आपको वहां ले जाएगा जहां आप होना चाहते हो। अब सोचो, क्लिफ्स, क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो? याद रखो, डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि परीक्षा है। ब्रेस्ट फीडिंग वो सी जीतते हैं जो डर के बावजूद चलते हैं। अब विजन का पांचवा राज है सर्कल। आपके आसपास कौन लोग हैं, यह तय करता है कि आपका विजन जिएगा या मर जाएगा। अगर आपके दोस्त हर वक्त आपको रोकते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपका विजन कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं अंडर 63 जो आपको उठाते हैं, आपके सपनों में भरोसा करते हैं, तो आपका विजन मजबूत होगा। अब सोचो, क्या आपका सर्कल आपके विजन को सपोर्ट करता है या उसे मारता है? याद रखो, गलत लोग आपके विजन को बुझा देंगे, सही लोग आपके विजन को आग बना देंगे। ब्लाइंड्स बनाने का छठा राज है कमिटमेंट। आई में सैफ शौर्य से अंगर सपने सिर्फ अंधर नहीं होते। वाक तो कहना बंदा है, मैं किसी भी हाल में इसे पूरा करूंगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किया। हर बार लोग कहते, तुम फेल हो गए। नेत्र है, मैंने फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ऐसी कमिटमेंट ने बल्ब को जन्म दिया। दोस्तों, यही है कमिटमेंट की ताकत। अगर आप विजन से कमिटेड हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सोचो, क्या आप अपने विजन से सिर्फ खेल रहे हो, मरतम, या सच में उससे कमिटेड हो? याद रखो, कमिटमेंट ही विजन को हकीकत बनाता है। दोस्तों, अब हम इस जर्नी के उस पॉइंट पर हैं जहां आप सिर्फ सोच और आदतों से आगे बढ़ चुके हों। अब आपके पास एक साफ विजन है, और यही विजन आपकी नई जिंदगी की छत बनेगा। सोचो, आपकी नींव है मजबूत माइंडसेट, आपकी दीवारें हैं मजबूत आदतें, और आपकी छत है मजबूत विजन। अब आपके पास एक नया घर है, एक नई जिंदगी है जिसे आप खुद बना रहे हो। दोस्तों, यही है रीबिल्डिंग का असली मकसद, खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाना कि कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। और यही है आपकी नई पहचान। इस पूरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और यहां मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं करूंगा, बल्कि एक सीधा सवाल पूछूंगा। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, या बस सुनकर अगले ही पल सब भूल जाओगे? दोस्तों, किताबें सिर्फ ज्ञान देती हैं, बदलाव सिर्फ एक्शन से आता है। दोस्तों, स्टीवन चैंडलर कहते हैं, ज्ञान बिना एक्शन वैसा ही है जैसे बीज बिना पानी।
वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। बोल ली, अब सोचो, आपने अभी तक कितनी बार ठाना कि कल से बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। क्या आप फिर वही गलती दोहराओगे? अब वक्त है कि आप एक छोटा स्टेप लो, आज, अभी, इसी वक्त। कि रीबिल्डिंग का असली मतलब है क्योंकि हर बार बॉन्डेज गिरकर फिर से उठना, और आज पारा भर 8 से उठ सकते हो। मैं आपको एक फाइनल कहानी सुनाता हूं। एक गरीब किसान था, उसकी जमीन बंजर थी। लोग हंसते थे, कहते थे मरन ये हर घर कभी कुछ नहीं देगी। लेकिन किसान ने ठान लिया कि इंदुस के आया, रोजा मेहनत करेगा। लिया कि वो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करेगा। डाल दिया, वो रोज उस जमीन में पानी डालता। टाल लिया, वो तता सभी के भी रोज घास पत्तियां हटाता। पी के रोज मिट्टी सुधारता। टाल लिया, वो तता सभी के भी सोने तोड़ा तोड़ा मेहनत माओगा उसते मां गुंदे। पहले सालों तक लोग मजाक उड़ाई, जमीन सोने जैसी फसल देने लगी। पहले लग के या कुन के आत के या पहले लोग हैरान थे। ताले उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? मैं होता तोरा। यहां एक किसान ने मुस्कुरा कर कहा, मेला लास लास की पास सारा सारा सार, मैंने हार नहीं मानी। आसा मेला कानों के बास सारा सार, मार अकेला। क्यों क्या? मैंने जमीन को रोज रिबिल्ड किया। आसारा सरा 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 स्वारा स्वार। दोस्तों, यही आपकी जिंदगी है। मेला लास्तानी की ऐसा मानोगे, भले ही आज बंजर लगे। मेला लास्ता नी कभी के निकाल गया। मेला छोटा होते है। मेला लास्ता नी कभी के मिल दिया मां होंगे। मेला लास्ता नी कभी के मिल गया मां होंगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहोगे, मेला लास्ता नी कभी के मिला, मेला लास्ता नी कभी के, तो कल यही जिंदगी सोने जैसी फसल देगी। अब सोचो, मेला लास्ता नी कभी के मिला, मेला लास्ता नी कभी के मिला, मेला लास्ता नी के आप हार मानने वालों में रहोगे। मेला लास्ता नी कभी के मिले, मेला लास्ता नी कभी के मिला, 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 मेला लास्ता नी कभी के मिला। या हर बार गिर के उठने वालों में, मेला लास्ता नी कभी के मिला, मेला लास्ता नी कभी के मिला, मेला लास्ता नी कभी के मिला, मेला लास्ता नी कभी के मिला। और हर मारी जो नीला राह। आपकी पहचान आपके हालात से नहीं बनती। मेला लास्ता नी कभी के मिला, मेला लास्ता नी कभी के मिला। आपकी पहचान बनती है मेला लास्ता नी कभी के मिला, 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 मेला लास्ता नी कभी के मिला। और आपके पहचान बनती है और आपकी विजन से। लेकिन आपकी हैरान कला, रोज आपकी आदत के इतना नाकरार, रोज आपकी विजन से अपने पहिल कर राया एक देला, पहिल कर सामानते है अबिक इल्ला, और मेरे आपके कमिटमेंट करा है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं। लोग सामने नहीं रह सकता हूं। मेला लास्ता नी कभी के मिला, 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 मेला लास्ता नी कभी के मिला। लेकिन आप एक कमिटमेंट करा है। हाँ, एक पब्लिक कमिटमेंट। और आपके ज्यादा कि नी का सामने लगे है लोग एक क्या होगा, और नी का सामने लगे बोहारी कमिटमेंट चाया होगा। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मिला लास्ता नी कभी के मिला, 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 मिला लास्ता नी कभी के मिला,
अगर आप सच में अब से अपने जिंदगी गुमाप के आ रहा हूं, मिला लास्ता नी कभी के मिला, 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 मिला लास्ता नी कभी के मिला। देगा देगा। दोस्तों, एक आखिरी लाइन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। लेखक स्टीवन चैंडलर कहते हैं, आपका भविष्य आपके बीते कल से तय नहीं होता, आपका भविष्य तय होता है बाली आप आज क्या करते हो उससे। अभी से अपने अंदर ये आवाज गूंजने दो, मैं गिरा नहीं हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, मैं खत्म नहीं हूं, मैं रीबिल्ड हो रहा हूं। तो ये है रीबिल्ड योरसेल्फ की असली ताकत, और ये है आपकी नई जिंदगी का पहला कदम। अब ये आप पर है, आप सुनकर आगे बढ़ते हो या सुनकर वहीं के वहीं रह जाते हो। चुनाव आपके हाथ में है। प्रोसिक्यूट मीर भी। दिस बिलीफ। दोस्तों, यही था इस सफर का अंत। लेकिन सच कहूं तो ये अंत नहीं है, ये तो आपकी नई शुरुआत है, क्योंकि रीबिल्डिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, स्लाइड शो। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर दिन, हर पल आपको फिर से बना सकते हो, और हर दिन, हर पल आप अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकते हो। तो उठो, खुद को रीबिल्ड करो, और देखो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी।